हाँ भाई लोग, अपने चल रहे हैं न्यूमेरिकल। इसमें आप फर्स्ट पार्ट देख चुके होंगे, नहीं देखा हो तो पहले वो देख लें, है ना। इसमें वही बात है कि प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग, ठीक है। अभ्यास करते जाओ। आप इसमें वीडियो को पॉज करके खुद जवाब दें, खुद प्रैक्टिस करें और फिर देखें कि कहाँ गलती की, क्या आपको आया क्या आपको नहीं आया, है ना। और बस इजी सा है, हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करें। हाँ, कोई भी न्यूमेरिकल करते टाइम एक ही फंडा ध्यान में रखना है, क्या क्या दे रखा है, क्या क्या आपको निकालना है, और थोड़ा मात्रकों का ध्यान रखना है कि क्या पूछा है, अपन किस में ले रहे हैं, है ना। वो तो आप करेंगे तो आपको आराम से आइडिया लग जाएगा। ठीक है साहब, देखो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यदि 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 250 मीटर प्रति सेकंड की चाल से लकड़ी के अंदर जाके 12 सेंटीमीटर तक गई और धंस गई, इसको विरामावस्था तक लाने में आवश्यक औसत बल है। क्या पूछा है आपको? बल। क्लियर। दे क्या रखा है? एम दे रखा है। 250 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यानी कि यू दे रखा है, और लकड़ी के अंदर जाके धस गई। धस गई यानी कि अंतिम वेग क्या है? 0, यानी कि वी दे रखा है। 12 सेमी तक धसी यानी कि आपको एस दे रखा है। तो आपको एम है, यू है, वी है, एस है, सब दे रखा है, और पूछा क्या है? एफ। तो वही बात कर लेंगे। एम, वी, यू और एस, इन सब की सहायता से आपको क्या करना है? पहले आप ए निकाल लें, ए यानी कि त्वरण, और फिर आप एफ बराबर एम ए लगा के एफ का वैल्यू निकाल लेंगे। करें प्रैक्टिस, खुद पॉज करके करें। मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप पहले करें फिर देखें। ठीक है। देखो, अपने को दे रखा है, अपने को निकालना क्या है? एफ, है ना। तो उससे पहले अपने को क्या चाहिएगा? उसके लिए एफ निकालने के लिए चाहिए ए। ए निकालने के लिए अपने को दे रखा है यू, कितना है? 250 मीटर प्रति सेकंड, और वी अंदर जाके धस गई, इसका मतलब 0। और एस कितना है? कितना सेंटीमीटर धसी? 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में अपन लेंगे नहीं, किस में लेंगे? मीटर में। तो किसके लिए क्या करेंगे? 1000 का भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका? 12 सेंटीमीटर, है ना। 1000 का भाग देंगे, सॉरी 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 सॉरी, 100 का भाग देंगे केवल, ध्यान रखें। कितने का भाग देंगे? केवल 100 का। तो कितना आ गया? 0.12 मीटर। हो जाता है जल्दी जल्दी में, कोई बात नहीं। हाँ, तो एस बराबर कितना आ गया? 0.12 मीटर। क्लियर साहब। बस अब इन सब की वैल्यू रख दो। समीकरण, अब ध्यान रखना है आपको कैसी कौन सी समीकरण है जिसके अंदर यू है, वी है, एस है और ए है, क्योंकि ए आपको चाहिए। तो कौन सी समीकरण है गति की? थर्ड। तो थर्ड लगा दो। थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर। v बराबर 0, यू स्क्वायर, अच्छा वैल्यू रखनी थी यू की, हाँ। यू की वैल्यू कितनी है? 250, 250 का स्क्वायर प्लस 2a, और s की वैल्यू कितनी आई थी? 0.12 मीटर, है ना। बस। तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a बराबर माइनस का 250 का स्क्वायर बटा 0.12, है ना। और 2 को भी इधर ले जाएंगे तो गुणे में 2 भी 0.2 इधर आ जाएगा। अब इसका क्या करोगे आप इसको अभी सॉल्व मत करो, है ना, ऐसा कैसा रहने दो। और यहाँ पे माइनस सिंबल वही अपन पहले भी बात कर चुके हैं न्यूमेरिकल में, यहाँ भी बात कर रहे हैं कि यह मंदन का काम करता है ना, विपरीत दिशा के लिए। तो यहाँ पे आप इसको माइनस को इग्नोर करके भी चल सकते हो। ठीक है साहब। तो अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, एफ बराबर एम ए, जिसके अंदर एम की वैल्यू कितनी है आपकी? 20 कितने दे रखी थी? 20 ग्राम, है ना। तो 20 ग्राम को भी आपको किलो में बदलना पड़ेगा। तो ग्राम को भी किलो में बदलने के लिए क्या करोगे? 1000 का भाग देना पड़ेगा। 1000 का भाग यानी कि 10 की घात -3। ठीक है। और आपका ए कितना आया था? ए आया था आपका 250 बटा 250 का स्क्वायर, सॉरी 250 का स्क्वायर बटा 12.12 इंटू 2 यानी कि पॉइंट हो गया 24। ये आएगा आपका। क्लियर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है आपको, तो हाथ पांव थोड़े आपको मारने पड़ेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। देखो क्या करोगे? पॉइंट हटा दो, 2 जीरो ऊपर लगा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आप इसको सॉल्व करें खुद,
मैं अभी इतना यहाँ में बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। आप इसको सॉल्व कर लेना इजीली, इसको पॉइंट हटा के ऊपर लगा देना, इसमें जीरो जीरो सारे एक तरफ ले लेना है ना, और इधर आगे का केवल गुणा भाग अलग कर देना और कर लेना। इजीली आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर आएगा लगभग, मैं बता देता हूँ आंसर। आंसर आएगा आपका 5.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है। और आपको एवरेज पूरा गुणा भाग भी नहीं होता है, तो आपको 4 ऑप्शन तो मिलेंगे हमेशा कंपटीशन एग्जाम में। तो आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि हाँ इसके आसपास आ रहा है तो ये आंसर होगा, है ना। तो आपका आंसर आ गया 5.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन, डी आपका आंसर है। ठीक है साहब, आगे देखें। अगला देखो, 5 किलो द्रव्यमान की चाल 0.2 सेकंड में 65 सेमी प्रति सेकंड से घटकर 15 सेमी प्रति सेकंड करने के लिए इस पर कार्यरत अवरोधी बल होना चाहिए। कुल मिला के आपको एफ निकालना है भाई, है ना। भाषा में ज़्यादा ना उलझे, केवल आपको क्या निकालना है, एफ। ठीक है। क्या दे रखा है, एम दे रखा है, 0.2 सेकंड यानी टी दे रखा है, और आपको यू और वी दे रखा है। क्लियर। तो अब देखो क्या करेंगे, पहले खुद प्रैक्टिस करो भाई मेरे, खुद कोशिश करें, नहीं हो फिर देखें आगे। तो आप पहले पॉज करके खुद से प्रयास करो, नहीं होता है तो फिर आगे देखो। यहाँ पे भी आपको निकालना तो एफ है ना। तो एफ के लिए आप फाइनली फार्मूला क्या लगाओगे, एम इंटू ए। ठीक है। उसके लिए आपको एम दे रखा है, ए आपको दे रखा नहीं है। तो ए नहीं दे रखा है, उसकी बजाय आपको क्या दे रखा है, उसके बजाय आपको दे रखा है वी, यू और टी। तो अब ऐसी कौन सी समीकरण लगाएं गति की कि इसके अंदर वी हो, यू हो, टी हो, और उसके अंदर आपको ए मिल जाएगा। कौन सी समीकरण है, पहली समीकरण है ना, v बराबर u प्लस ए टी। क्लियर साहब। तो v कितना है आपका 15 बराबर u कितना है 65 प्लस a आपको निकालना है, और t कितना है 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड। क्लियर। बस सबकी वैल्यू रख दी है, अब निकाल लो। तो a बराबर कितना आ जाएगा 65 माइनस 15 और बटा 0.2। तो ए आ जाएगा आपका, ए प्लस माइनस में आया उसकी चिंता ना करें, फिर से कह देता हूँ, है ना। आप केवल सॉल्यूशन पे ध्यान दें, उसमें ए को प्लस माइनस में यहाँ पे आप लोड लेने वाली बात है नहीं। ओके। 65 माइनस 15 आपका आ गया 50, 50 बटा 0.2 कितना आ गया आपका लगभग 2.5, है ना। तो आपका ए कितना आ गया 2.5, और एफ अपने को एफ निकालना है। तो एफ बराबर माँ, प्यारी माँ। तो एफ बराबर एम की जगह अपन क्या रखेंगे 5 किलो एम, और ए की जगह अपन कितना निकाला अपन ने 2.5। तो कितना आ गया भाई ये 12.25, 125 है ना, तो 12.5 समथिंग आएगा न्यूटन। ठीक है। तो आप देख लो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कहीं कहीं। 12.5 न्यूटन ये। क्लियर है। जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। करने को बहुत से सवाल हैं, खूब प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे देखो, 1000 किलो द्रव्यमान का एक सैनिक वाहन 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इस पर इंजन द्वारा आगे की दिशा में 1000 न्यूटन का बल एवं घर्षण के कारण 500 न्यूटन का अवमंदक बल कार्यरत है। 10 सेकंड पश्चात इसका वेग क्या होगा। इसके अंदर थोड़ा सा आपको घुमाया है, थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की है, तो उस पर आप ध्यान देना। उसमें आगे की दिशा में तो 1000 न्यूटन का बल, लेकिन घर्षण के कारण 500 न्यूटन का अवमंदक बल दोनों कार्यरत बताए, है ना। तो फाइनली रिजल्टेंट बल कितना मिलेगा आपको, देखो 1000 न्यूटन तो आगे की तरफ है, लेकिन घर्षण के कारण 500 आप रिवर्स में भी जा रहे हो, क्योंकि 500 आपका घर्षण के कारण अवमंदन हो रहा है, कम हो रहा है। तो 1000 में से 500 गया तो बचा कितना 500, है ना। सीधी सी बात है, 1000 में से 500 क्या बचा कितना 500। तो आपको नेट फोर्स कितना काम में लेना है 500 न्यूटन। तो यहाँ पे अपन F की जगह 500 न्यूटन काम में लेंगे। आप जल्दी जल्दी में 1000 न्यूटन काम में न ले लें, यहाँ पे पूरी भाषा को पढ़े एक बार फिर डिसाइड करें। क्लियर है। तो इसमें इस सवाल में यही ध्यान रखने वाली बात है, बाकी वैसे ही जैसे अपन करते हुए आए वैसे ही करना है। करें, आप प्रैक्टिस करो,
कोशिश करो, नहीं तो मैं कर ही रहा हूँ। हाँ, आपका आंसर आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं। देखो एम कितना है आपका, 1000 किलो, ठीक साहब। और एफ कितना आया, एफ आया आपका 500 न्यूटन। अपन ने भी बताया ना अभी 500 न्यूटन काम में लेंगे। तो एफ और एम है तो आप क्या निकाल सकते हो, एफ बराबर एम ए। तो उससे ए कितना आ जाएगा, एफ बटा एम, यानी कि 1000/500 कितना आ गया, 1/2। ए कितना आ गया आपके पास, 1/2, ध्यान रखना, नोट कर लेना, 1/2। अब अपने को क्या चाहिए भाई साहब, अब अपने को चाहिए कि पूछा क्या था इसने, 10 सेकंड पश्चात इसका वेग होगा। तो 10 सेकंड पश्चात अपने को वेग चाहिए, चलो ठीक है। तो समीकरण कौन सी लगेगी, पहली पहली समीकरण लगेगी सीधी सीधी, वेग चाहिए ना अपने को सीधा सीधा, तो v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है साहब। तो v अपने को चाहिए, v बराबर u कितना था, स्टार्टिंग में वेग बताया 10 मीटर प्रति सेकंड है ना, तो 10 मीटर प्रति सेकंड प्लस ए कितना आया, 1/2, और अपने को चाहिए कितने सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद बस। तो ये कट गया, 2 5, 10 + 5 15। तो v कितना आ गया आपका, 15 मीटर प्रति सेकंड, आंसर देखो आ गया होगा, ये आ गया आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं और समझ में आएगी, देखते जाओ। 10 न्यूटन का एक बल 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 सेकंड तक कार्य करता है, इसके संवेग में परिवर्तन है। तो ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, इसको तो यहीं पे देख लो। इसने क्या पूछा है, इसमें देखो, इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आपको भ्रमित करेगी, ये है ना। आपको सीधा सीधा क्या पूछा है, इसने पूछा है कि संवेग में परिवर्तन कितना है। संवेग में परिवर्तन, और आपको बल में सूत्र में आपको रिलेशन मालूम है कि बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर आपका बल होता है, F बराबर dp/dt होता है ना। तो F बराबर dp/dt। तो 1 मिनट, F आपको दे रखा है तो सीधा ही मैं वैल्यू रख देता हूँ, सीधी वैल्यू रख देते हैं, F यानी कि 10 बराबर dp/dt। dt कितना ले रहा है, 10 सेकंड है ना, 10। तो dp कितना आ गया, 10 × 10 कितना आ गया भाई साहब, सीधा सीधा 100। तो आपका सीधा आंसर आ गया 100, ये बी। अब 20 किलोग्राम की द्रव्यमान वस्तु का अपन ने यूज़ ही नहीं किया, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे देते हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, आपको जो चाहिए उतना लो। मतलब डिनर में बहुत कुछ है खाने को, पर हर एक चीज़ खानी ज़रूरी नहीं है, आपको जितना सूट होता है, जितना आपको सफिशिएंट है उतना ही खाए, सब कुछ हटर पटर दबा के नहीं खाने का, ठीक है। बहुत ज़्यादा खाना भी मतलब शरीर को ज़्यादा लोड नहीं देने का। हाँ, आगे देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील 150 ग्राम की गेंद को पकड़ता है। यदि इस गेंद को पकड़ने में लगा समय 0.1 सेकंड हो तो गेंद द्वारा खिलाड़ियों के हाथों पर लगाया गया बल होगा। अब ये क्रिकेट ने खिलाड़ी ने गेंद पकड़ रहे हैं ना, ये ऐसा सोच के अपन मतलब आईपीएल में क्रिकेट में घुस जाएंगे और मेन उद्देश्य से भटक जाएंगे कि स्टोरी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो स्टोरी पे ज़्यादा ध्यान ना दे, आपको क्या दे रखा है आप आपकी वैल्यूज़ पे निकालें, वैल्यूज़ देखें, वैल्यूज़ को ध्यान में रखें, बाकी सब भूल जाएं। खिलाड़ी हो चाहे गेंद हो के कुछ भी हो, आपको कोई लेना देना नहीं है ना। तो अपना उद्देश्य क्या है, बल। तो बल आपको निकालना है एफ। एफ निकालने के लिए आप दिमाग में सीधा सीधा फार्मूला लगाओगे कि एम और ए चाहिए, ठीक है। एम कितना है, 150 ग्राम, तो एम आपको आ गया। अब आपको चाहिए ए, ए आप निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, अच्छा इसके अंदर 20 मीटर प्रति सेकंड वेग दे रखा है भाई साहब, और आपको केवल टी दे रखा है। तो इसके अंदर आप एक और चीज़ कर सकते हो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले की, जस्ट थोड़ी देर पहले की, क्या की आपको, देखो 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 देखो, इसके अंदर F बराबर आप mdv/dt भी कर सकते हो। कैसे, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के, और संवेग में परिवर्तन की दर यानी कि p की जगह क्या लिख सकते हो आप, mv द्रव्यमान इंटू वेग, और जिसमें द्रव्यमान कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो क्या मिलता है आपको, mdv/dt। बस ये फॉर्मूला भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पे ये लग रहा है। तो F बराबर
एफ बराबर, एफ ने को एफ ही चाहिए ना, हाँ बस बल ही चाहिए अपने को, तो एफ बराबर क्या आ गया आपका एम डी वी बाई डी टी। तो एम कितना है 150 ग्राम। अब थोड़ा ध्यान रखे रखते टाइम है ना, 150 ग्राम, तो अपने को रखना कितना है किलो में रखना पड़ेगा, तो 150 ग्राम को आप भाग देना 1000 से, तो लगभग आ जाएगा आपका 0.15 किलो, है ना। तो 0.15 इंटू, मात्रकों का ध्यान रखें, फिर से कह रहा हूँ मात्रकों का ध्यान रखें, 150 ग्राम है अपने को किलो में चाहिए, 150/1000, 0.15 किलोग्राम, इंटू dv/dt। तो dv कितना है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड, और t कितना है आपका 0.1 सेकंड, मात्र 0.1 सेकंड है। तो आप पॉइंट हटा दो, नीचे 2 जीरो लग गए, इधर भी पॉइंट हटा दो, 1 जीरो लग गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 दूनी 30, सीधा सीधा आंसर आ गया 30 न्यूटन। तो आपका ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है देख लो, 30 न्यूटन। अरे भाई कहाँ चला गया, हम्म, तो 30 न्यूटन ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, क्या दे रखा है वो देखना है, और फटफट आपको सूत्र लगाना है और शुरू हो जाना है। बस थोड़ा सा मात्रकों का ध्यान रखें, ग्राम में है तो ग्राम में ही ना उठा लें, क्या किस में चल रहा है खेल वो थोड़ा सा शांति से देखें और सॉल्व करें, हो जाएगा। ओके, आगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब तक आप भी अपने लेवल पे प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो, अपना भी ध्यान रखो और प्रकृति का भी ध्यान रखो, तो प्रकृति आपका भी ध्यान रखेगी। ठीक है साहब, धन्यवाद।